गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 8 द टॉकिंग पैरट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टू पैरट लिव्ड ऑन बनियान ट्री। टू पैरट्स, जो दो पैरट्स थे, वो बनियान ट्री पे रहते थे। द फीमेल पैरट लेड 2 एग इन द नेस्ट। तो जो फीमेल पैरट थी, जो बनियान ट्री था, उस पे दो पैरट रहते थे। तो जो उसमें से फीमेल बर्ड थी, उसने 2 एग्स दिए। कितने एग्स दिए? 2 एग्स दिए इन द नेस्ट। नेस्ट में उसने 2 एग्स दिए। आफ्टर सम टाइम्स द एग हैच्ड एंड 2 टाइनी चिक्स केम आउट। कुछ समय बाद दो जो छोटे छोटे चिक्स थे, वो एग्स से हैच्ड हो गए, मतलब कि अंडा फूट गया और वो लोग बाहर आ गए उससे। कौन? छोटे छोटे चिक्स। द पेरेंट्स वर नेम देम पीकू एंड मीकू। तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको पीकू और मीकू नाम दिया। दे टुक गुड केयर ऑफ देम। वो उनकी बहुत अच्छी देखभाल करते थे। Every morning the parent bird flew out to fetch food for the young bird. हर सुबह जो पेरेंट्स बर्ड रहते थे, जो बनियान ट्री था, तो उस पर 2 पैरट रहते थे। तो 2 पैरट ने 2 एग दिए। तो वो जब हैच हुए तो उसमें पीकू और मीकू उनका नाम रखा गया। पीकू और मीकू संडे से निकले। तो हर सुबह जो पेरेंट बर्ड्स थे, वो सुबह को जाते थे और फूड लाते थे अपने यंग बर्ड्स के लिए। दे रिटर्न इन द इवनिंग विद द फूड फॉर द चिल्ड्रन। सोचिए, वो सुबह को जाते थे और शाम को आते थे फूड के साथ अपने चिल्ड्रन को खिलाने के लिए। अ हंटर वॉज कीपिंग एन आई ऑन दिस बर्ड। अब इसका मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि हंटर अपनी आई रखता था। इसका मतलब है हंटर उन पे नज़र रखता था कि क्या हो रहा है, कब वो जाते हैं पेरेंट बर्ड्स और कब उनके बच्चे अकेले रहते हैं। ये ऐसे देख रहा था, नज़र रख रहा था वो। वन डे ही कॉस्ट पीकू एंड मीकू वाइल देयर पेरेंट वेयर गॉन। एक दिन उन्होंने पीकू और उस हंटर ने पीकू और मीकू को तब पकड़ा जब उनके पेरेंट्स बाहर गए थे खाना सर्च करने के लिए। द यंग बर्ड स्ट्रगलिंग टू फ्री देमसेल्फ। तो जो छोटे पीकू और मीकू थे, वो अपने आप को छुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। पीकू स्किप्ड फ्रॉम द हंटर बट मीकू वॉज कॉज्ड इन केज। जो पीकू था और पीकू मीकू दोनों ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो पीकू वहाँ से निकल गया, पर मीकू हंटर के केज में ही रह गया। He was taken home by hunter. वो अब हंटर के घर पहुंच चुका था। The hunter's son was very naughty. He taught Miku bad and foul words. जो हंटर का सन था, जो हंटर का बेटा था, बहुत ही बदमाश था। उसने मिकू को गंदी और बैड वर्ड्स सिखा दी, गंदे और बैड वर्ड्स सिखा दिए। किसको? मिकू को। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मिकू है और ये हंटर है और ये इसका सन है। तो ये हंटर का जो सन है, वो मिकू को बैड वर्ड सिखा रहा है। ओके। पीकू हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द हंटर फ्लू फॉर सम टाइम। जो पीकू जो हंटर से बच गया था, वो थोड़ी देर उड़ते रहा। देन ही came to a cottage where an old sage lived with his disciples. Piku stayed there every day. Piku listened to the talks of the sage, which he shared with his disciples. तो वो जो पीकू था, वो उड़ते उड़ते एक सेज के पास आया, जो अपने डिसिपल्स के साथ रहते थे। पीकू थोड़ी देर वहाँ रहा। एवरी डे पीकू लिसन द टॉक्स ऑफ द सेज। हर दिन जो पीकू वहीं रहने लगा, तो वहाँ पे एक सेज रहते थे। तो पीकू हमेशा उनकी बात सुनता रहता, जो वो बोलते रहते अपने डिसिप्लिन्स के साथ शेयर करते। पीकू ऑल्सो लर्न टू से सम वर्ड
अ फ्यू वर्ड। तो आप जिसके साथ रहेंगे आपको वैसी ही भाषा आएगी। तो जैसे मीकू को बैड एंड फॉल वर्ड्स है, वैसे ही पीकू को अच्छे वर्ड्स है जो सेज अपने डिसिप्लिन्स को बताते थे। बेटर बी अलोन देन बैड कंपनी। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई बैड कंपनी है, मतलब कोई आपके पास गंदे लोग हैं, तो इससे अच्छा आप अकेले ही रहो। अकेले बैड कंपनी के साथ रहने से अच्छा यही होता है कि आप अकेले ही रहो। वन डे अ ट्रैवलर वॉज वॉकिंग नियर द हंटर हट। एक दिन जो ट्रैवलर था वो जो हंटर के हट के पास, जो हंटर था उसके हट के पास से जा रहा था। He was tired and thirsty. He heard the parrot speak a few words. वो बहुत ही थका हुआ और प्यासा था। उसने पैरट्स को देखा कि वो कुछ वर्ड्स बोल रहा था। कौन पैरट कुछ वर्ड्स बोला था। So he told him, "Can you please ask your master to give me a glass of water?" तो क्या कहता है वो, कहता है कि तुम क्या अपने मास्टर से कह सकते हो कि मुझे एक गिलास वाटर का दे दे। मीकू क्विकली रिप्लाइड। मीकू ने तुरंत ही जवाब दिया, फूल, व्हाई हैव यू कम हियर? फूल, तुम यहाँ क्यों आए हो? आई विल कट योर थ्रोट। मैं तुम्हारा थ्रोट कट कर दूंगा। The traveler was very sorry to hear these words. ट्रैवलर को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने ये वर्ड्स कहे थे। He left to place immediately. वो उस प्लेस को तुरंत ही छोड़ के आ गया। क्यों? क्योंकि उसने जो पैरट था उसने इतने फॉलोअर्स है। क्या आपको पता है वो पैरट कौन था? यस, वो मीकू था जो हंटर के हट के पास रहता था। तो जो उसका सन बोलता था हंटर का, वही वो भी सीख गया है। The traveler was very naughty to hear these words. Traveler was very sorry to hear these words. ये हो गया। He left the place immediately. He walked for some time and reached the cottage of the sage. वो कुछ देर और चला और वो एक, जैसे कि जो पीकू था वो वहाँ से थोड़ी दूर उड़ के सेज के कॉटेज तक आया, वैसे ही ये जो मैन था वो थोड़ी देर चल के सेज के कॉटेज तक पहुँचा। Seeing the tired traveler, पीकू called out. इसको टायर्ड देख के, इस टायर्ड ट्रैवलर को देख के पीकू ने कहा, वेलकम सर, वेलकम टू हाउस ऑफ द सेज। क्या कहता है? वेलकम सर, वेलकम टू द हाउस ऑफ सेज। हाउस सेज के घर में आपका स्वागत है। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पॉट एंड ईट फूड ग्रोइंग इन द बैकयार्ड। क्या कहता है कि पॉट में जो वाटर है उसे ड्रिंक करो और वो फ्रूट खाओ जो बैकयार्ड में उगे हुए हैं। जो हाउस के पीछे का जगह होती है उसे बैकयार्ड कहते हैं। तो वो क्या कर रहा है कि बैकयार्ड में जो ये फ्रूट उगे हुए हैं उन्हें खाइए। द होली मैन विल ट्रीट यू वेल। और जो होली मैन है वो आपको अच्छे से ट्रीट कर लेंगे। द ट्रैवलर वॉज वेरी सरप्राइज। ही सेड टू पीकू। ट्रैवलर बहुत सरप्राइज हो गया और उसने पीकू से कहा, I met a young parrot near the hunter hut. मैंने तुम्हारे जैसा ही एक पैरट देखा हंटर के हट के पास। It spoke badly. वो अच्छे से नहीं बोल रहा था, गंदी मतलब कि बैडली कह रहा था। You speak well. तुम अच्छे से बोलते हो। Both you and the other bird are parrots. तुम और जो अदर बर्ड थे, दूसरा बर्ड था जिस जो मैंने हंटर के हट के पास मिला, वो दोनों पैरट ही हैं। देन व्हाई दिस डिफरेंस इन योर लैंग्वेज? तो तुम लोग के लैंग्वेज में इतना डिफरेंस क्यों है? हियरिंग दिस पीकू अंडरस्टूड दैट द अदर पैरट वॉज नोन अदर देन हिज ब्रदर मीकू। तो जो पीकू जब ये सुना कि हंटर ने क्या कहा है कि तुम दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, मैं हंटर के पास गया था, हंटर के हट से आ रहा था तो वहाँ पे एक पैरट मिला जो गंदी अच्छे से नहीं बोल रहा था, बैडली बोल रहा था, और तुम इतने अच्छे से बोल रहे हो। तो जब पीकू ने सुना तो वो जान गया कि जो दूसरा पैरट था
वो और कोई नहीं उसका भाई मीकू ही था। पीकू सैड, सर द अदर पैरोट इज माई ब्रदर। तो पीकू क्या कहता है, सर जो दूसरा पैरोट था वो मेरा भाई है, बट वी हैव लिव्ड इन टू डिफरेंट प्लेसेस। पर हम दोनों दो अलग अलग जगहों पे रहते हैं। माई ब्रदर हैव लर्न द हंटर लैंग्वेज, आई हैव लर्न द लैंग्वेज ऑफ होली पीपल। फिर क्या कहता है, मेरा भाई जो है वो हंटर के सन की लैंग्वेज सीख रहा है और मैं जो हूँ वो होली पीपल की लैंग्वेज भाषा सीख रहा हूँ। इट इज़ अवर कंपनी दैट शेप आवर वर्ड एंड डीड्स। ये हमारी कंपनी है जो हमारे वर्ड और हमारे एक्शन को शेप देती हैं। तो यहाँ हमारे चैप्टर ओवर होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स।